तो आज परीक्षित जी ने सोचा कोई विशिष्ट व्यक्ति होंगे जो बड़े बड़े राजा इनको प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित जी ने उनसे प्रश्न किया कि अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। कहा, हे प्रभु आप यह बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, अभी तो मैं यहाँ पर अच्छे से बैठा भी नहीं और बैठते तुमने प्रश्नों की ढेरी लगा दी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। कहा, राजा परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 7 दिन हम सबके पास ही 7 दिन हैं, न जाने 7 दिन में कौन से दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से सब कहा तो राजा परीक्षित जी के लिए आज सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी, पहले सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी, जब सतयुग चला गया तो द्वापर आया, उससे एक शून्य हट गया और 10,000 वर्ष हो गया। जब 10,000 वर्ष हो गए तो उसके बाद जब त्रेता युग आया तो एक शून्य और घट गया तो अब 100 वर्ष हो गया। जब 100 वर्ष आया तो इस कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष निर्धारित की गई है। 3 वर्ष में बच्चे के आंखों पर चश्मा लग जाता है, या कलयुग नहीं तो क्या है महाराज। 15-16 वर्ष में बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो राजा परीक्षित, यह कलयुग नहीं तो क्या है। 30 साल में हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, तो यह कलयुग नहीं तो क्या है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, कहा कि सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहा कि जल्दी मरने वाले को भगवान की कथा सुननी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी शंकरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यसेच्छतः। कहा कि सर्वप्रथम भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, उसके बाद उसका कीर्तन करो और उसके बाद उसका मनन करो। कहा कि जिस प्रकार से हमारी श्वास एक बार वापस चले जाती है, एक बार श्वास निकल जाती है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आती है, उसी प्रकार से हर समय भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। न जाने कब हमारी श्वास रुक जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे
वृथा श्वास जान खो, ना जाने यह श्वास की आवन हो न हो। अरे खाते पीते सोते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कर से करहु कर से करम करो विधि नाना। कर से करम करई विधि नाना। कर से करम करे विधि नाना। कर से करम करई विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन मंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारे। द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारे। कहा कि हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान में मन कैसे लगता है? आप यह बताइए कि प्रभु के चरणों में मन कैसा लगता है? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, सर्वप्रथम 4 बातों का स्मरण रखना चाहिए। अगर हमें प्रभु का स्मरण करना है तो उससे पहले 4 बातों का स्मरण करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संदार हृदय। सर्वप्रथम कहा है कि जितासन हो। कभी भी भगवान का भजन कीर्तन करते हो तो सबसे पहले आसन को जीतो। जितासन हो, एक आसन पर बैठने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि कथा में आए, थोड़ी देर पालथी मार गए और जैसे ही पैर थक गए वैसे पैर उठाने लग गए। ऐसा नहीं। सबसे पहले अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन को पकड़ लो जिस आसन में तुम्हें सुख मिलता होगा। सर्वप्रथम आसन को जीतो। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं कि सबसे पहले आसन को जीतो। उसके बाद कहा जितासनो जित श्वासो। उसके बाद श्वास को जीतो। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते श्वास रुक गई, चलते चलते श्वास लग गई। ऐसा नहीं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्राणायाम करो। कहा राजा परीक्षित, श्वास को जीतो। उसके बाद कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो। कहा कि संग को जीतो। अच्छा संग करो, बड़ों का संग करो। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग।
जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो संग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कहा महाराज, अब प्रातः काल उठता ही कौन है इतनी जल्दी, और कौन प्राणायाम करता है। कहा कि प्रातः काल उठो और हाथ में ब्रह्मा और सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कहा कि प्रातः काल उठो, सर्वप्रथम हाथ में ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। जो पुराने लोग थे वह करते थे, पर अब कलयुग आ गया महाराज, अब तो कुछ दूसरा ही हो गया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठते ही पहले कप का दर्शन, चाय का गिलास चाहिए या तो हाथ में फोन चाहिए। उठते ही समय फोन को ढूंढने लग जाते, अरे मेरा फोन कहाँ पड़ा होगा। ऐसा नहीं, प्रातः काल उठो और भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, हाथ में ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी का ध्यान करो। इस प्रकार से कहा कि इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात बताई गई कि इंद्रियां को अपने बस में रखो। अगर इंद्रिया को तुमने बस में रख दिया तो भगवान का भजन कर सकते हो। राजा परीक्षित जी को कहा, सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित अगर यह 4 बात किसी ने समझ ली तो वह प्रभु का चिंतन कर सकता है। कि पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ते पाषणेन प्रपदेर सातलम। वह प्रभु का चिंतन कर सकता है, वह भगवान का मनन कर सकता है। जिन्होंने यह 4 बात समझ ली वह प्रभु का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा कि पहले सृष्टि में परमात्मा अकेले थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक दिन महाराज भगवान के नाभि कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। सोचने लगे कि अरे मैं कहां से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले थे, 10 दिशाएं उन्हें एक साथ दिख जाती थी, पर उन्हें यह नहीं दिखा पड़ा कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ। अरे उस नाभि के कमल से बार बार ऊपर नीचे जाने लगे, सोचने लगे कि अरे मैं कहां से उत्पन्न हुआ। ऊपर नीचे करते रहे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस पर से यत षोडशमेक विषम निष्किंचनानाम निर्भया धनम विदुः। उन्हें ता और पा अक्षर सुनाई दिए। कहा अरे ब्रह्मा जी तप करो और तप से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहां से उत्पन्न हुए। भगवान का तप करने लग गए और उन्हें पता चला कि मैं भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। बोले नारायण भगवान की जय। जब उन्हें पता चला तो आज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया।
4 श्लोकों में सारे श्रीमद् भागवत महापुराण उनको प्रदान कर दी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्यदाहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। सुंदर 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप कहते हैं कि विदुर जी के घर भगवान केले के छिलके खाने गए थे। क्या भगवान किसी की जाति देखता है या भगवान यह देखता है कि यह रोज नहाता है तो भगवान उस पे प्रसन्न होते हैं? ऐसा नहीं, भगवान तो केवल भाव देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। कहा कि जो भगवान को भाव से भजता है भगवान उसको भव से उसका बेड़ा पार कर देता है। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद को विश्राम। बोले नारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल ही नारायण। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानस जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बड़ मुश्किल से युतन पाए। बड़ मुश्किल से नर तन पाए। बड़ मुश्किल से नर तन पाए। बड़े मुश्किल से नर तन पाए। यो बेटा तन तन गवाए। यो बेलाटा तुन तन गवाए। यो बेटा तन तन गवाए। यो बेलाटा तुन तन गवाए। ममता को करो गपरो। मिल्यो मानस जन्म अनमोल।